स्वागत है आप सबका। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं त्रिकोणमिति क्लास 10 चैप्टर त्रिकोणोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूला बताया गया है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 के सवालों को हल करने सीखेंगे। हल बताएंगे, यानी 8.1 के सवालों का हल। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज क्या है? ABC है। त्रिभुज ABC है और उसमें से B जो है बोला गया समकोण है। B जो है क्या है? समकोण है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पर है। और बोला गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। और आगे बोला गया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या किसका मान निकालना है हमें? तो यहाँ निकालने बोला गया साइन A इंटू कोसे। साइन A का मान फिर निकालने के लिए कहा गया है कोसे का मान। साइन A कोसे 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में निकालना है हमें साइन C कोस C। साइन C और कोस C का मान पूछा गया है। साइन C और कोस C। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जो कि क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है बोला। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो त्रिभुज ABC उसका नाम देते हैं। त्रिभुज का नाम ABC देते हैं। तो एक ABC त्रिभुज है, लेकिन ध्यान देना है कि ABC त्रिभुज में B समकोण है। तो समकोण में स्थान पर समकोण क्या है? B समकोण होगा। तो समकोण हो गया। यहाँ पर A लिख सकते हैं, यहाँ पर C लिख सकते हैं। तो ABC एक क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें B समकोण है। तो बोला गया है क्या? AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पर 24 लिख देते हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब BC से भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ 7 लिख देते हैं। तो हमें निकालना है क्या? साइन A और कोसे, यानी साइन A मतलब साइन A साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा पिछला वीडियो में बता चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात सब साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सबके बारे में बताए हैं पिछला वीडियो में। तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तो ये वीडियो आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। तो साइन A बराबर हमें निकालना। तो साइन A बराबर होता है क्या? तो साइन A बराबर साइन थीटा बराबर साइन A बराबर होता है क्या? तो साइन A बराबर पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि क्या होता है? P बटा क्या होता है? H होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा होता है कर्ण मतलब H। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बटा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो यानी लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ पर हमें लंब तो पता है, लंब तो पता हो जाएगा, लेकिन ये जो बड़ी भुजा है AC ये कर्ण पता नहीं है। तो ये कर्ण AC हमें निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय बता चुके हैं पिछले वीडियो में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग बराबर क्या होता है? बड़ी भुजा का वर्ग। दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है बड़ी भुजा का वर्ग होता है। तो इसीलिए हमें निकालना है बड़ी भुजा निकालना है, यानी AC निकालना है। AC निकालना है तो AC निकालने के लिए क्या होगा? हम AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस क्या? BC स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा के वर्गों का योग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का जोड़। AB स्क्वायर प्लस क्या होगा? BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मान रखते हैं तो AC तो हमें निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर का मान। AB स्क्वायर का मान चाहिए तो AB का मान कितना है? 24 है। तो 24 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर का मान। BC कितना है? यहाँ देख लीजिए 7 है। तो 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर। 24 में होता है 576। 24 गुना करने से 24 का वर्ग 576 होता है। साथ ही साथ कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब AC स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 जोड़ेंगे तो 9 और 15 के 5 होगा, हासिल 1, 4 और 7 11 12 को 2 हासिल 1 होगा। अब 5 और हासिल कितना होगा? 6 होगा। तो AC स्क्वायर बराबर 6 से 25 हुआ। तो हमें केवल AC निकालना है, AC स्क्वायर नहीं निकालना है। तो इधर AC स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा तो उस पार में क्या होगा? बराबर के उस पार जो संख्या उसमें रूट लगेगा, यानी 6 से 25 में क्या होगा? रूट लगेगा। तो इसलिए AC बराबर जो होगा वो कितना होगा? 6 से 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25। तो AC का मान पता चल गया कि कितना है? 25 है। अब हम आराम से मान निकाल सकते हैं। अब हमको मान निकालना है, किसका मान? तो यहाँ पर बोला गया है कि 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर अब साइन A का मान। तो साइन A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर निकालना है। तो साइन A बराबर क्या होगा? साइन A का मान, तो साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बाई क्या? H। तो P का मान, तो साइन थीटा बराबर A, यहाँ से देखिए A शीर्ष A से देखना है। कहाँ से देखना है? क्या कि थीटा का मान A है तो
कहाँ से देखना है कि साइन ए से, यानी ए शीर्ष से देखना है। तो अपना सम्मुख वाला जो होता है वो क्या होता है, अपना सम्मुख भुजा हमेशा क्या होता है, शीर्ष से अपना सम्मुख भुजा, यानी सम्मुख मतलब होता है मुहामुही वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो ए के लिए ये जो बीसी भुजा देख रहे हैं ये लंब होगा, तो इसीलिए बीसी क्या हो गया, लंब होगा। ए से यहाँ पर लंब होगा, यानी 7 लंब होगा। इसका ए के लिए, कौन ए के लिए, यहाँ पर अगर शीर्ष ए के लिए बात किया जाए, ये लंब हो गया सम्मुख भुजा। तो उसका जो बगल का जो भुजा होता है, बगल का भुजा का संगलन कहते हैं, संगलन भुजा जो है वो ए बी उसका क्या होगा, आधार होगा। अब बड़ी भुजा तो कर्ण होबे करता है, तो इसीलिए साइन ए बराबर क्या होता होगा, पी बटा एच, यानी पी का मान हो जाएगा, यानी लंब का मान कितना 7 और एच का मान अभी ये निकालें, कर्ण का मान कितना 25, तो 7 बटा 25 होगा, ये आंसर होगा साइन ए बराबर। फिर निकालना पूछा गया था क्या, पूछा गया फिर क्या, और कोसे भी पूछा गया, तो कोसे बराबर, तो कोसे बराबर जो होगा ये एक आंसर हुआ, कोस ए बराबर, कोस ए बराबर होता है हम जानते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तब इस वीडियो समझ में आएगा ये वीडियो। तो कोस ए बराबर यानी कोस थीटा का मान होता है क्या, आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। कोस ए के लिए तो लंब यही वाला होगा, उसका सम्मुख भुजा लंब होता है हमेशा, शीर्ष से लंबुक, जो शीर्ष से सम्मुख जो होता है वो भुजा क्या होता है, लंब कहलाता है उस शीर्ष का। तो एक ए शीर्ष से ये जो बीसी भुजा क्या होगा, लंब होगा, और उसका बगल का भुजा ए बी जो है ये क्या होगा, आधार होगा। तो आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार बटा ये तो लंब होगा ए के लिए बीसी, लेकिन आधार कौन वाला होगा, ये 24 होगा, आधार बटा कर्ण होता है, तो 24 क्या होगा, आधार होगा। ए बी भुजा तो क्या होगा, आधार होगा, किसके लिए, कोस ए के लिए, तो आधार बटा कौन, कोस थीटा बराबर होता है। तो आधार का मान हो गया कितना, आधार यानी बी बटा क्या होता है, कोस थीटा बराबर एच होता है, कोस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। तो बी का मान, आधार का मान कितना 24 है, तो 24 बटा कितना हो जाएगा 25, तो 24 बटा 25 आंसर, 24 बटा 25 आंसर होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब फिर 2 नंबर बोला साइन सी बराबर, तो यहाँ देख लीजिए, और साइन सी बराबर, साइन क्या हमें निकालना है, सी निकालना है। तो साइन सी बराबर, साइन सी, आप सोचेंगे सिर्फ सी से साइन सी से, यानी साइन थीटा से, साइन सी से, तो सी के लिए इसका लंबवत, सी के लिए इसका सम्मुख यानी सामने का मुहामुही वाला भुजा कौन वाला, तो मुहामुही, सी के लिए मुहामुही वाला भुजा तो क्या होगा, इसका जो मुहामुही वाला भुजा है, तो ये मुहामुही वाला सम्मुख भुजा कहते हैं इसको, सम्मुख भुजा, सी का सम्मुख भुजा क्या होगा, ए बी होगा। तो ए बी भुजा तो क्या है, सी के लिए लंब है, तो उसका बगल का भुजा तो, सी का जो बगल में है वो संगलन भुजा तो क्या होगा, इसका आधार होगा। संगलन भुजा बी सी है सी के लिए, कौन सी, शीर्ष के लिए, सी शीर्ष के लिए, तो ए बी भुजा लंब और बी सी भुजा क्या है, इसका आधार है। तो साइन सी का मान, तो साइन सी का मान क्या होगा, तो साइन सी का मान यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया कितना 24, तो साइन सी के लिए लंब होगा कितना 24 होगा, तो 24 होगा, और कर्ण तो बड़ी भुजा होता है 25, तो 24 बटा 25। और क्या पूछा गया था 2 नंबर में, फिर कोस सी पूछा गया था, तो कोस सी बराबर, तो कोस सी बराबर आधार बटा कौन, लेकिन यहाँ पर कोस सी के लिए वाला लंब हुआ, ए बी ठो लंब हुआ, तो आधार क्या होगा, ये बी सी ठो आधार होगा, बी सी आधार होगा कौन सी के लिए, सी शीर्ष के लिए, तो यानी आधार का मान कितना 7, तो 7 बटा क्या होगा 25 होगा, आधार बटा कर्ण 7 बटा 25। तो चलिए समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन था कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें से ए बी और क्या दिया हुआ था, बी सी भुजा दिया हुआ था, तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, ए सी भुजा निकाल लें, और जिसका मान पूछा गया था मान निकाल दें। अब दूसरा सवाल में आते हैं, चलिए मिटाते हैं और दूसरा सवाल में आ जाते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, तो सुनिएगा ज़रा ध्यान से दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल में कहा गया है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोटार का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस कोटार का मान ज्ञात करना है, 10p माइनस कोटार का मान। तो यहाँ पर आकृति, दूसरा सवाल में 8.3 में एक आकृति दिया गया हुआ, उस आकृति के आधार पर 10p माइनस कोटार निकालना है। तो एक आकृति दिया गया, आकृति देखिए एक समकोण त्रिभुज वाला फिगर है, ये आकृति दिया गया है, और यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, और q पर समकोण है, q समकोण है, और यहाँ r दिया हुआ है, ये भुजा सब दिया हुआ है, यहाँ 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, 12-13 सेंटीमीटर, और ये QR बराबर पता नहीं है, तो QR हमें निकालना पड़ेगा। तो QR पता नहीं है, और निकालना क्या बोला गया है 10p माइनस कोटार बराबर, तो 10p माइनस कोटार बराबर। तो यहाँ दिया हुआ अगर देखिएगा तो क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, तो दिया है अगर देखिएगा तो आपका साफ दिख रहा है क्या, PQ भुजा की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, और कर्ण जो होता है PR सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज का, वो दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर। लेकिन एक भुजा हमें पता नहीं है
क्यू आर पता नहीं है तो क्यू आर कैसे निकलेगा, तो क्यू आर निकालने के लिए बड़ी भुजा का वर्ग में छोटी भुजा का वर्ग को क्या करते हैं, दिया गया छोटी भुजा का वर्ग का घटा देते हैं तो निकल जाता है, यानी छोटी भुजा क्यू आर निकल जाएगा। तो हमको क्यू आर निकालना पड़ेगा, तो क्यू आर पता नहीं है, यहाँ पर हमें निकालना है 10p माइनस कोटार, 10p माइनस कोटार निकालना है, 10p माइनस कोटार। तो हम पहले निकाल लेंगे क्या, हम क्यू आर निकालेंगे। तो क्यू आर बराबर हम जानते हैं ना कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, यानी बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, यानी बड़ी भुजा क्या है, पी आर है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों छोटी भुजा का वर्ग। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों छोटी भुजा का वर्ग। पी क्यू का क्या होगा, वर्ग प्लस क्यू आर का क्या होगा, वर्ग होगा। तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजा का वर्ग। तो पी आर स्क्वायर बराबर, यानी बड़ी भुजा का वर्ग दिया तो 13 का क्या होगा, वर्ग। 13 का वर्ग बराबर पी क्यू का दिया है मान पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग यानी पी क्यू का वर्ग हो जाएगा, 12 दिया हुआ है ना, तो 12 का क्या होगा, वर्ग होगा प्लस क्यू आर का मान पता नहीं, उसको निकालना है। क्यू आर स्क्वायर बराबर ऐसा ही रहेगा। तो इधर क्या करेंगे, हमको क्यू आर स्क्वायर बराबर अकेला करेंगे क्यू आर स्क्वायर को, क्यू आर स्क्वायर उस पार रहने देते हैं, तो इस पार लाते हैं, इस पार ले आते हैं हम 12 का स्क्वायर को, तो 13 का स्क्वायर इधर है, 13 13 में कितना होता है, 169 होता है। और एक बार इधर लेके आएंगे 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो घटाव क्या होगा, इस पार लाएंगे तो घटाव 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर होगा, क्यू आर स्क्वायर होगा। अब क्यू आर स्क्वायर, अब यहाँ पर इधर बचेगा कितना, 169 में से 44 चला जाएगा, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और 6 में 4 घटाएंगे कितना होगा, 2, 1 में घटाएंगे कुछ नहीं, 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर होगा, 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। हमें क्यू आर स्क्वायर का मान नहीं, क्यू आर का मान पता करना है। तो क्यू आर बराबर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इस पर में स्क्वायर है तो दूसरी साइड में क्या होगा, रूट लगेगा जो संख्या है उसमें, तो क्यू आर बराबर रूट कितना होगा, 25 होगा। और क्यू आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, रूट 25 से रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, यानी क्यू आर बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। तो निकल गया ये क्यू आर 5 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब जो कुछ पूछा गया वो आराम से हम निकाल सकते हैं। हमको पूछा गया 10p माइनस कोटार, तो 10p माइनस क्या पूछा गया, कोटार। तो 10p माइनस कोटार का मान निकालते हैं। देखिए तो 10p माइनस कोटार बराबर 10p का मान, तो 10p बराबर क्या होता है, तो 10p बराबर p के लिए इसका सम्मुख वाला क्या होगा, लंब होगा, और उसका बगल वाला क्या होगा, आधार होगा, और बड़ी भुजा क्या होगा, वो कर्ण होगा 10p के लिए। तो 10p के लिए ये इसका सम्मुख है क्यू आर, ये लंब होगा, और इसका बगल में जो है वो आधार होगा, और सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो 10p बराबर होता है 10p, यानी लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब का मान यानी हो जाएगा क्या, यहाँ पर 10p बराबर होता है आपका लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार, यानी p बटा क्या होता है, b होता है, p बटा b, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। घटाव कोट आर बराबर, तो कोट आर के लिए सोचिए, कोट आर के लिए कोट आर है तो आर के लिए यही वाला लंब होगा, कोट आर के लिए यही वाला लंब होगा, और p के लिए यही वाला लंब होगा। तो कोट आर के लिए कोट आर बराबर होता है क्या, ये p बटा b हो गया, यानी p बटा ये b है, 10p बराबर यानी लंब बटा आधार, और कोट आर का इसका विपरीत होता है, लंब बटा आधार होता है तो आधार बटा लंब होता है, यानी b बटा क्या होता है, p होता है। तो इसका मान निकालना है। तो मान को बैठाएंगे p बटा b का मान, तो p बटा b का मान यानी लंब बटा आधार का मान, तो लंब बटा आधार का मान p के लिए लंब 5, तो 5 बटा आधार कितना होगा, तो 12 होगा p के लिए। घटाओ b बटा p यानी आधार बटा क्या, लंब, कौन किसके लिए, आर के लिए, आर के लिए वाला लंब है, तो ये वाला क्या होगा, आधार होगा, तो आधार 5 बटा कितना, 12, 5 बटा क्या होगा, 12 होगा, 5 बटा क्या, 12। अब देखिए यहाँ पर बराबर 12 और 12 का लॉसन निकालेंगे तो 12 ही होगा। अब 12 में से 12 को भाग देंगे एक बार में, 1 5 5 होगा, घटा 12 में 12 को भाग देंगे एक बार में, तो 1 5 कितना होगा, 5 होगा, तो 5 में 5 जाएगा तो शून्य होगा, शून्य बटा 12, यानी कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा शून्य को तो क्या होता है, शून्य, यानी इसका आंसर जो होगा शून्य होगा, शून्य होगा। 10p माइनस कोट आर का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये था दूसरा नंबर सवाल, 2 नंबर का सवाल था। तीसरा नंबर पर आते हैं, 3 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। 3 नंबर सवाल पर आते हैं, चलिए 3 नंबर सवाल क्या कहता है। तो 3 नंबर सवाल में आ जाते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। तो 3 नंबर में सवाल में कहा गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब मान निकालिए बोल रहा है, परिकलित कीजिए मतलब निकालिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए।
3 नंबर सवाल में कह दिया है कि साइन ए बराबर दिया है। 3 नंबर सवाल में साइन ए बराबर 3/4 दिया है। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो हमें निकालना है कोसे और टेने का मान। कोसे और टेने का मान हमें चाहिए। कोस ए और टेने का मान क्या होगा? कोसे और टेने का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, यानी पी बाई क्या होता है? एच होता है, यानी पी बाई बेस 3/4 दिया है। तो एक समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे हम, और समकोण त्रिभुज के आधार पर लंब बटा क्या? कर्ण, पी बाई क्या? एच है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, मान लो बी पर ही समकोण रखते हैं। तो लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है साइन थीटा बराबर साइन ए के लिए, तो ये वाला लंब होगा, और ये वाला साइन थीटा के लिए साइन ए के लिए ये वाला लंब होगा, ये वाला क्या होगा? कर्ण होगा, ये वाला क्या होगा? आधार होगा। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, तो लंब बटा कर्ण यानी लंब कितना है? 3 है, और कर्ण कितना है? 4 है। तो हमें आधार पता नहीं है, यानी निकालना पड़ेगा ए बी। तो ए बी निकालेंगे, ए बी निकालने के लिए ए बी भुजा निकालेंगे। तो ए बी बराबर हम जानते हैं कि बड़ी भुजा के वर्गों का योग, यानी ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी सी स्क्वायर। दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग, बड़ी भुजा के वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस क्या? बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर हमें ए सी स्क्वायर बराबर नहीं, ए सी स्क्वायर का मान दिया है 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर का मान। तो ए बी स्क्वायर पता है? नहीं है, बी तो ए बी स्क्वायर ही रहेगा, हमें पता है, प्लस बी सी स्क्वायर का मान कितना है? 3 है। तो 3 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो हम ए बी स्क्वायर का अकेला करेंगे, तो 4 चौके इधर 16 हो जाएगा, घटाओ 3 कितना होगा? 9 होगा, इधर घटेगा, और इधर ए बी स्क्वायर बचेगा, तो इधर ए बी स्क्वायर बचेगा। तो इधर 16 में से 9 घटाएंगे, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 7 बचेगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। अब बराबर उधर ए बी स्क्वायर, हमको ए बी स्क्वायर का मान नहीं, ए बी का मान चाहिए, तो इसलिए ए बी का मान निकालेंगे। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ए बी का स्क्वायर हटेगा, तो इस बार जो संख्या है उसमें रूट लगेगा, यानी 7 में क्या होगा? रूट लगेगा। तो ये 7 रूट क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर रूट क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो ए बराबर रूट 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आप जो कुछ मान निकालने के लिए कहा गया उसको निकालते हैं। देखिए कोस ए का मान निकालने के लिए कहा गया, तो कोस ए आराम से निकाल लेंगे। कोस ए बराबर हम जानते हैं, कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। इसका मान निकला कितना? ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है इसका मान अभी निकालें कितना? रूट 7 निकला। यानी कोस ए बराबर कोस ए के लिए, तो ये ए के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है, यानी ये रूट 7 बटा कितना होगा? डायरेक्ट रूट 7 बटा ये आधार हो जाएगा। ये लंब कोस ए के लिए ये लंब होगा, तो ये आधार होगा, तो रूट 7 बटा डायरेक्ट कितना? कर्ण, यानी रूट 7 बटा कितना होगा? 4 होगा। रूट 7 बटा क्या? 4 आंसर। अब फिर टेने बराबर निकालना है। तो टेने का मान टेन थीटा बराबर होता है क्या? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो टेन ए के लिए ये वाला लंब होगा, और ये वाला क्या होगा? आधार होगा ए के लिए। तो लंब बटा आधार यानी 3 बटा क्या हो जाएगा? रूट 7। 3 बटा क्या होगा? रूट 7। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल हो गया, अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में आते हैं। तो सवाल नंबर 4 क्या कहता है? देखिए सुनिए। तो सवाल नंबर 4 कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए दिया है, 15 कोट ए 15 कोट क्या है? ए 15 कोट ए बराबर दिया है, 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान पूछा गया है। साइन ए और सेक ए, तो कैसे निकालेंगे साइन ए और सेक ए? तो सोचिए 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? कोट ए बराबर, कोट ए को यदि अकेला करेंगे, कोट ए बराबर यानी कोट थीटा बराबर, तो उस पर बट्टा में गिरेगा, ये जो 15 है बराबर के उस पर क्या होगा? 8 के उस पर गिरेगा बट्टा में। 15 बट्टा कितना होगा? 8 होगा। तो कोट ए बराबर निकल गया मान कितना? 8/15। 8/15 यानी कोट थीटा का मान क्या होता है आपका? कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है? लंब होता है। आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब यानी बी बटा क्या होता है? पी। आधार बटा क्या? लंब। कोट थीटा बराबर, और लंब बटा आधार होता है टेन थीटा का, पी बाई बी होता है, तो कोट थीटा का उसका उल्टा होगा।
आधार बटा क्या होगा, लंब होगा। तो आधार बटा लंब पता चल गया, आधार और लंब पता चला। तो अब समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका आधार और लंब पता है, यानी कोट ए बराबर। तो उसका नाम भी देना पड़ेगा हमें ABC त्रिभुज का नाम देना पड़ेगा, ABC नाम देना पड़ेगा। और कोट ए बराबर बोला गया, कोट ए बराबर आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा लंब होता है, कोट ए बराबर आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, तो ये कोट ए के लिए आधार कौन वाला होगा, ये वाला भुजा तो क्या होगा, लंब होगा ए के लिए। तो ये वाला क्या होगा, भुजा आधार होगा। इधर वाला भुजा ए भी भुजा जो क्या होगा, आधार होगा। तो आधार बटा लंब यानी 8 आधार होगा और लंब ये 15 होगा। तो हमें क्या पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है। तो इस भुजा को निकालना पड़ेगा आपको आधार और लंब की सहायता से। तो आधार और लंब की सहायता से बार बार ये सूत्र को लगा रहे हैं हम निकालने के लिए। जब दो भुजा दिया हुआ रहे तो तीसरी भुजा निकाला जाता है क्या, ये जो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय वाला, इसे निकाला जाता है। AC स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजा का वर्ग, AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर से निकलेगा AC स्क्वायर बराबर। तो AC स्क्वायर का AC का मान पता नहीं है, तो AC स्क्वायर बराबर ऐसा ही रहेगा। फिर AB का स्क्वायर मैंने 8 का क्या स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 15 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर बराबर जो होगा 8 8 64 प्लस 15 15 में 225। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 64 और 225, 6 और 4 10 के 0 हासिल 1, 2 और 6 8 और हासिल 1, 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 5 और 4 9 होगा, और 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 2 और 6 8 होगा। सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 5 और 4 9 और 2 और 6 8 है, 2 है तो 2 होगा। तो AC स्क्वायर बराबर 289 हुआ। तो हमको केवल AC का मान चाहिए, तो AC का मान निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो 289 में। तो AC बराबर क्या होगा, यानी 17 का वर्गमूल, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, तो 17 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना होगा, 17 होगा। तो यहाँ पर 17, यहाँ पर AC का मान जो होगा कितना होगा, 17 होगा। तो हमें निकालना क्या क्या है, साइन ए बराबर। तो आराम से निकाल सकते हैं आप, क्या साइन ए हमको निकालना है, साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन ए के लिए लंब ये वाला होगा 15 और कर्ण तो अभी निकालेंगे कितना, 17। तो इसीलिए साइन ए बराबर होगा क्या, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी होता है क्या, P/H होता है। तो P/H, P का मान दिख रहा है कितना 15 और H का मान दिख रहा है कितना 17। तो यानी 15 बटा क्या होगा, 17 होगा। 15 बटा कितना, 17। तो ये 15 बटा 17 हुआ आंसर। फिर अगला पूछा गया क्या, इसी में सेक ए बराबर, सेक ए बराबर। तो सेक ए बराबर यानी सेक थीटा बराबर, तो कोस थीटा का उल्टा होता है, विपरीत होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार यानी H बटा क्या होता है, B होता है, H बटा B, कर्ण बटा क्या, आधार। तो H का मान को सेक ए के लिए, सेक ए के लिए ये वाला लंब हुआ ए के लिए, तो ये वाला आधार होगा, ये वाला कर्ण होगा। तो हमको बैठाना है क्या, कर्ण बटा आधार का मान, यानी 17 बटा क्या होगा, 17 बटा 8। तो यानी 17 बटा क्या होगा, 8 होगा, सेक के बराबर। तो ये आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो चौथा सवाल हो गया, चौथा सवाल का हल। अब पांचवा सवाल को हल करते हैं। देखिए पांचवा सवाल को हल करते हैं। पांचवा सवाल क्या कहता है 5 नंबर सवाल में आ जाते हैं। तो 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक थीटा बराबर है 13/12। सेक थीटा बराबर 13 बटा क्या है, 12 है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर क्या है, 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलित कीजिए बोला गया है। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा, कोस थीटा बराबर होता है सॉरी आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार यानी कर्ण बटा आधार यहाँ दिया हुआ है, H बाई क्या दिया है, H/B दिया है, H बाई क्या दिया है, B दिया है, H/B दिया है, H/B दिया है। और हमें अन्य त्रिकोणमिति क्या बोला गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। जैसे सेक थीटा हुआ सेक थीटा हुआ साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखने के लिए कहा गया है, केवल हमको सेक थीटा का मान पता है। तो बाकी को निकालने के लिए हमें देखिए यहाँ पर पता नहीं है, यहाँ पर क्या हमको पता है, खाली कर्ण और आधार पता है, लेकिन लंब पता नहीं है। तो उसको निकालना पड़ेगा, यानी लंब निकालना पड़ेगा, यानी हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर P निकालना पड़ेगा। तो यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हम जानते हैं, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी P का स्क्वायर प्लस क्या होता है,
पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर होता है। तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यानी एच का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर दिया है कितना 13, 13 का स्क्वायर अब बराबर यहाँ पी का स्क्वायर पता नहीं है यानी लंब का स्क्वायर पता नहीं, लेकिन बी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर आधार पता है। तो आधार का स्क्वायर कितना होगा 12 का कितना स्क्वायर बेस दिया हुआ है 12। तो अब हो जाएगा क्या, हमको पी निकालना है यानी लंब निकालना है। तो इस पर 13 13 में कितना होगा 13 का वर्ग यानी 169 होगा। और उधर जो 12 का वर्ग दिख रहा है इस पार लाते हैं बराबर के इस पार, तो 12 12 में 144 और बराबर के इस पार आएगा माइनस होगा, -144 बराबर पी स्क्वायर होगा। तो इस पार में क्या होगा, अगर इस पार अगर दिखाया जाए तो घटाएंगे 9 में 4 घटाएंगे कितना होगा 5 होगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 होगा, 1 में घटाएंगे कुछ नहीं। तो 25 बराबर क्या होगा पी का स्क्वायर होगा। और पी इसीलिए हमको पी का केवल मान चाहिए ना लंब का मान चाहिए, पी का स्क्वायर का नहीं पी का मान चाहिए। तो पी बराबर करेंगे तो दूसरे साइड में क्या होगा जो संख्या है उसमें रूट लगेगा, जो 25 है उसमें क्या होगा रूट लगेगा। तो पी बराबर हो जाएगा कितना 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। यानी हमको पता चल गया यहाँ पर कि एच बराबर कितना है 13 है, यानी हाइपोटेनस है कर्ण है वो 13 है, 13 पता चला। और बी है कितना 12 है। और हम ये हाइपोटेनस और बेस के आधार पर हम क्या निकालें पी भी निकाल लिए हैं, लंब भी निकाले हैं। कर्ण और आधार की सहायता से हम क्या निकाले लंब निकालें, लंब भी निकालें कितना 5 है। तो इतना है। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे होता है क्या साइन थीटा का हमको मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटा कर्ण यानी पी बटा जिसको कहते हैं एच परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है अब ये निकालें पी का मान कितना 5, तो साइन थीटा बराबर 5 बटा 12 होगा। उसी प्रकार साइन थीटा के बाद कोसेक थीटा का मान, तो कोसेक थीटा का मान कितना होगा, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या इसका उल्टा साइन थीटा का पी बाई एच होता है यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो उसका उल्टा होता है कर्ण बटा क्या होता है लंब होता है, यानी एच बाई क्या होता है पी होता है कोसेक थीटा बराबर। तो इसको उलाट के लिख देंगे 5 बटा 12 है तो क्या हो जाएगा 12 बटा क्या होगा 5 होगा। सॉरी साइन थीटा बराबर पी बाई एच का मान गलती लिखे हैं, यहाँ पर 13 होगा क्योंकि एच का मान यहाँ 13 ना है। तो 5 बटा क्या होगा 13 होगा, 5 बटा 13 होगा। तो इसका उल्टा 13 बटा क्या होगा 5 होगा, 13 बटा क्या होगा 5 होगा 13, क्योंकि एच जो है वो 13 हाइपोटेनस जो है 13 है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। सॉरी हम मिस्टेक से यहाँ पर आधार का मान को लिखे थे। चलिए उसके बाद कोसेक थीटा हो गया, साइन थीटा कोसेक थीटा। उसके बाद और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है सेक थीटा को छोड़ के, और टेन थीटा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार यानी पी बटा क्या होता है बी होता है। तो पी बटा बी यानी पी का मान कितना है 5 है और बी का मान कितना है 12 है, तो 5 बटा 12 होगा। टेन थीटा के बाद क्या होता है टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा का मान क्या होता है पी बटा बी होता है टेन थीटा का मान। तो इसका उल्टा क्या होगा टेन का ही तो उल्टा कोट होता है, तो बी बटा क्या होगा पी होगा, यानी आधार बटा क्या होगा लंब। तो बी का मान कितना दिया है 12, तो लंब का मान कितना 5, तो 12 बटा 5 होगा। चलिए हो गया साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कोट थीटा। और एक बात रहा क्या कोस थीटा। सेक थीटा तो दिया है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच होगा, बी बटा एच आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान हमें पता है। अच्छा है यहाँ पर सेक थीटा का मान पता है, सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा। 13 बटा 12 है तो 12 बटा क्या होगा 13 होगा, यानी आधार बटा कर्ण। ऐसे भी जानते हैं कि उल्टा होता है क्या सेक का उल्टा कोस होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो चलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखें, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के बाद देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, तो 6 नंबर सवाल को देखिए। 6 नंबर सवाल जो है 6 नंबर सवाल में कहा गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी का चर्चा किया गया, जो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से, दोनों का मान क्या है 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है दोनों। कोण ए और बी कोण बी क्या है न्यून कोण है। जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं न्यून कोण, यानी दोनों का मान 90 डिग्री से कम 90 डिग्री के मान से कम है कोण ए और कोण बी दोनों का। तो उसके बाद कोस ए बराबर कोस बी है बोला गया है। कोस ए बराबर दिया है कोस ए बराबर क्या कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर क्या कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी दिया है, कोस ए बराबर कोस बी दिया है क्वेश्चन में। और बोला गया है दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी।
कोण ए बराबर कोण बी होता है, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कहा गया है, प्रूफ करने के लिए कहा गया है। कोण ए बराबर कोण बी क्या करना, दिखाना है। तो सबसे पहले कोस ए कोण ए बराबर कोण बी है, तो सबसे पहले यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है बोला गया, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो यहाँ पर समकोण नहीं होगा कोण, यानी कोण ए यहाँ पर मान लीजिए कोण क्या है, बी है। कोण ए और कोण क्या है, बी है। और यहाँ पर क्योंकि दोनों न्यून कोण है तो उस साइड होंगे, यहाँ समकोण होगा। कुल कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जब कितना होता है 180 डिग्री, तो ये दोनों न्यून कोण है और ये समकोण है। एक समकोण और दोनों न्यून कोणों का योग मिला के क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। सी जो है क्या, समकोण है। तो चलिए आगे देखिए। तो हम बोला गया कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है। तो कोण ए बराबर कोण बी क्या करना है, सिद्ध करना है, हमको दिखाना है। तो देख लीजिए, कोस ए बराबर दिया है कोस बी, तो कोस ए बराबर अगर मान देखिए कोस थीटा का मान, तो कोस थीटा का अगर मान देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं कोस थीटा का मान कोस ए। तो कोस थीटा बराबर होता है क्या, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस ए के लिए ये वाला क्या होगा, लंब होगा। यानी कोस ए के लिए क्या होगा, लंब होगा। ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, इसका सम्मुख तो क्या होगा, लंब होगा। तो ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो कोस थीटा बराबर कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कोस थीटा के लिए आधार क्या होगा, ए सी होगा, और कर्ण तो बड़ी भुजा ए बी होगा। तो ए सी बटा क्या, ए बी। कोस थीटा बराबर ए सी बटा क्या, ए बी। तो कोस थीटा बराबर क्या हो गया, ए सी बटा क्या, ए बी। ए सी बटा ए बी हो गया, ए सी बटा ए बी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कोस थीटा बराबर ए सी बटा क्या, ए बी। फिर कोस बी बराबर भी तो दिया है, कोस बी बराबर कोस बी बराबर क्या होगा, तो कोस बी के लिए ये वाला क्या होगा, बी के लिए ये वाला लंब होगा। कोस बी के लिए ये वाला लंब होगा, तो ये वाला क्या होगा, कोस बी के लिए वाला लंब होगा, तो ये वाला आधार होगा, ये तो कर्ण होगा। तो कोस बी के लिए वाला लंब होगा, तो ये वाला आधार होगा। तो आधार कोस बी के लिए क्या होगा, बी सी होगा, और कर्ण क्या होगा, ए बी होगा, क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है। तो ए बी क्या होगा, कर्ण होगा, यानी बी सी बटा ए बी। समीकरण क्या हुआ, 2 हुआ। अब समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से पहले ही दिया गया है, पहले ही क्वेश्चन में कहा गया है, दिया गया कि कोस ए और कोस बी क्या है, बराबर है, दिया है। उसके अनुसार दिया गया है, उसके अनुसार कोस ए बराबर कोस बी बोला गया है। कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। कोस ए और कोस बी क्या है, बराबर है, इस चीज़ को पहले ही जिक्र किया गया है। तो कोस ए बराबर कोस बी बोला गया। तो कोस ए का मान देख लीजिए, यहाँ का कोस ए का मान अगर देखिएगा तो कितना है, कोस ए का मान ए सी बटा क्या है, ए सी बटा ए बी है, ए सी बटा ए बी है। और कोस बी का मान जो निकालें, बी सी बटा कितना है, बी सी बटा आपका ए बी है, बी सी बटा क्या है, ए बी है। तो जानबे करते हैं कि बराबर के इस पर क्या होता है, तिरछा गुना होता है। तो तिरछा गुना होगा, ए सी बराबर ए बी, ए सी गुना क्या होगा, ए बी होगा, ए सी गुना क्या होगा, ए बी होगा, तिरछा गुना होगा। ए सी गुना क्या होगा, ए बी, और इधर से तिरछा गुना होगा तो ए बी गुना बी सी होगा, ए बी गुना क्या होगा, बी सी होगा, ए बी गुना बी सी। अब देखिए, बराबर के उस पर समान मान क्या होता है, एक जैसा मान कटता है। तो ये एक मान कटेगा आपका, ए बी और ए बी बराबर के इस पर और उस पर कट जाएगा। तो क्या बचा, ए सी बराबर क्या बचा, ए सी बराबर बी सी बचा। ए सी बराबर क्या बचा, बी सी। तो ए सी बराबर क्या होता है, ए सी भुजा बराबर बी सी भुजा है, बराबर बोल रहा है। ए सी बराबर बी सी, ए सी है, ए सी बराबर क्या है, बी सी। ए सी के समान मतलब ए सी भुजा बराबर बी सी है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी होगा। यही प्रूफ हो गया, कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि भुजा अगर बराबर रहता, ये भुजा ए सी भुजा और ये बी सी भुजा बराबर रहता, भुजा बराबर रहने से उसके कोण भी क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भुजा अगर बराबर है तो उसके सम्मुख कोण जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रूव्ड हो गया, तो इसे सिद्ध करना था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। आगे फिर देखते हैं, आगे 7 नंबर सवाल क्या कहता है। तो 7 नंबर सवाल क्या कहता है, आगे 7 नंबर सवाल क्या है देखते हैं। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और 7 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, जरा यहाँ पर देखिए। 7 नंबर जो सवाल है, 7 नंबर जो सवाल है उसमें कहा गया है,
7 नंबर में कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। कोट थीटा बराबर 7/8, तो कोट थीटा बराबर 7/8, तो बोला गया है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस क्या साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा फिर 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस क्या कोस थीटा। और दूसरा नंबर में बोला गया है, दूसरा सवाल में कहा गया, दूसरा नंबर में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये दोनों कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा का मान, ये सब का मान निकालना है। 1 नंबर 2 नंबर में मान निकालना है, मान ज्ञात करें चाहे निकालें। चलिए मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करना है तो पहले 1 नंबर देखिए 1 प्लस साइन थीटा का, 1 नंबर का पहले हम मान निकाल लेते हैं। 1 नंबर में क्या कहा गया है 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस 1 नंबर वाला पहले मान निकाल लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन 1 नंबर वाला का देखिए क्या होगा, इसका मान निकालना सीखते हैं। पहले 1 प्लस साइन थीटा माइनस, 2 नंबर का सवाल को हल करेंगे 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस क्या कोस थीटा। तो हम त्रिकोणमिति में पिछला वीडियो में आप लोग याद कीजिए, पिछला वीडियो में हम बताए थे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अगर साइन स्क्वायर फिर बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को अलग करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। और फिर यहाँ से और साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, यहाँ एक कुछ नहीं तो क्या 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस क्या होगा एक बार साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस 1 प्लस साइन 1 प्लस क्या होगा कोस थीटा, सॉरी ए प्लस क्या होगा कोस थीटा, ए प्लस कोस थीटा। एक बार 1 प्लस कोस थीटा, एक बार 1 माइनस क्या होगा कोस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और फिर यहाँ से अगर उसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे हम, तो कोस स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे तो होगा 1 प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन उस पर चल जाएगा तो माइनस में होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर के रूप में यहाँ भी हो रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ रहा है, फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस क्या होगा एक बार साइन थीटा और एक बार 1 माइनस क्या होगा साइन थीटा, 1 माइनस क्या होगा साइन थीटा होगा। तो ये चीज़, तो यहाँ पर वही चीज़ देखिए 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या कोस स्क्वायर थीटा। यानी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सूत्र याद रखना। तो हर स्टेप में आपका फॉर्मूला चेंज हो सकता है। तो कोस स्क्वायर क्या थीटा होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के रूप में है, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा के रूप में है। तो उसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट क्या कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा नीचे 1 प्लस कोस थीटा, यानी 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखिए 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा होगा। तो कोस स्क्वायर बटा कोस बटा साइन बराबर क्या होता है टेन थीटा। जैसे साइन बटा कोस बराबर होता है टेन थीटा, तो उसी तरह कोस बटा साइन बराबर होता है क्या कोट थीटा। कोस बटा साइन, कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा का पहले से मान पता है हमें, पहले से कोट स्क्वायर थीटा का मान पता है। देखिए कोट स्क्वायर थीटा का मान पहले से हमें पता है कितना 7/8 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है।
तो 7/8 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो साथ ही साथ ही कितना हो जाएगा 49, और 8 8 कितना हो जाएगा 64, 49/64। और दूसरा नंबर का सवाल देखिए, दूसरा नंबर में दोनों का आंसर एक ही आ गया। यहाँ भी कोट स्क्वायर थीटा बोला गया है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या, कोट थीटा का मान पहले से दिया हुआ है 7/8, फिर उसका स्क्वायर करना है 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7/8 का होल स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, और 8 का स्क्वायर कितना 64, 49/64। ए नंबर बी नंबर दोनों प्रश्न का आंसर होगा। चलिए 7 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर सवाल को देखते हैं। तो सूत्र बहुत इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र सब याद होना चाहिए अच्छा से, तभी हल करने में क्या होगी, आसानी होगी क्वेश्चन को हल करना, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। फिर आगे सवाल क्या कहा गया है, फिर 8 नंबर सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल में यदि 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर बोला गया, 3 कोट ए बराबर क्या है 4, 3 कोट ए बराबर 4 है, 3 कोट ए बराबर 4 है, 3 कोट ए बराबर क्या है 4 है, 3 कोट ए बराबर क्या है 4। तो जांचिए बोल रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो बोला गया है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं बताएं बोल रहा है। यानी यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का मान निकाल के देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर 3 कोट ए बराबर दिया हुआ है, 3 कोट सवाल में दिया हुआ है, 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, तो 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, तो हम कोट ए बराबर निकाल सकते हैं ना। कोट ए को अकेला करेंगे, कोट ए बराबर करेंगे तो क्या होगा, कोट ए बराबर, तो कोट ए बराबर हो जाएगा क्या 4 बटा उधर बट्टा में गिरेगा 3, 4/3 बराबर के उस पर, तो कोट ए बराबर 4/3 हुआ, तो 4/3 कोट ए बराबर होता है क्या, यानी आधार बटा लम, यानी बी बटा क्या होता है पी, बी बटा क्या बी, यानी बी बटा पी दिया है। तो बी बटा पी दिया है तो हमें क्या पता नहीं है, हम निकाल लेते हैं चूँकि एच स्क्वायर बराबर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका पी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बेस का स्क्वायर होता है। कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर होता है। तो एच का स्क्वायर हमें पता करना पड़ेगा, नहीं एच का मान पता करना पड़ेगा, एच स्क्वायर का नहीं एच का। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा पी का स्क्वायर, यानी पी कितना है 3 है, तो 3 का क्या होगा स्क्वायर प्लस बी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इधर 3 3 9 प्लस 4 चौके कितना होगा 16, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 25, और एच बराबर इसलिए हो जाएगा कितना, इसलिए एच बराबर अगर निकालेंगे तो हो जाएगा एच बराबर स्क्वायर को हटाएंगे तो √25, और एच बराबर इसलिए √25 है, तो उसका वर्गमूल कितना होगा 5, तो 5 सेंटीमीटर पता चला, 5 पता चला, सेंटीमीटर में नहीं ऐसे ही माना है, तो 5 हो जाएगा। एच बराबर कितना है 5, तो हमें सिद्ध करना है कि नहीं बताना है 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं। तो दोनों तरफ जांच करके देखना पड़ेगा, मान बैठा के देखना पड़ेगा। यानी पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे हल करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान अगर देखेंगे रख के, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का मान रखेंगे, और बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान रखेंगे और हल करेंगे। तो हल करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का मान, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का मान टेन थीटा का मान क्या होता है कि लंब बटा होता है आधार, तो लंब बटा आधार कौन तीनों चीज़ पता चल गया, लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान कितना है पी का मान देखिए 3 है, तो 3 बटा क्या होगा 4, तो 3 बटा लंब बटा आधार 3 बटा क्या होगा 4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, यानी टेन थीटा का ही मान बोला गया 10 है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 बटा क्या होगा 4, 3 बटा क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा
वन माइनस हो जाएगा क्या, 1 - 3 = 9 बटा कितना होगा 16, ऊपर में 1 - 9/16, और इधर नीचे में होगा 1 + 3 का स्क्वायर 9 बटा कितना होगा 16। अब बराबर इधर हल करते हैं, तो हो जाएगा क्या, इधर जगह भी नहीं है, चलिए इधर मिटा के हल करते हैं, इधर मिटाते हैं और हल करते हैं इस साइड हल करते हैं। तो इस साइड हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए 1 - 9/16, 1 - 9 बटा क्या 16 ऊपर में, और नीचे में 1 + 9 बटा कितना 16। तो हो जाएगा, सरल करेंगे तो ऊपर में बट्टा में कुछ नहीं तो एक लोसो निकालेंगे, 1 16 का 16 होगा, 1 में भाग देंगे 16 को तो 16 ही होगा, घटाओ 16 में 16 को भाग देंगे तो 1 9 कितना होगा 9 होगा। अब बट्टा नीचे, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ पर सरल करेंगे, नीचे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 और 16 का लोसो कितना होगा 16 होगा, 1 में 16 को भाग देंगे तो कितना होगा 16, और प्लस 16 में 16 को भाग देंगे एक बार में, 1 9 कितना होगा 9 होगा। तो बराबर फिर आगे क्या होगा, 16 में से 9 घटाएंगे, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7 बटा कितना होगा 16, और इधर देखिए 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 बटा 16 होगा, इसको उलाट के लिख देंगे तो क्या होगा 16 बटा क्या होगा 25 होगा, डायरेक्ट 16 बटा क्या होगा 25, 16 और 9 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 बटा 16 है तो 16 बटा क्या होगा 25, ये 16 क्या होगा कटेगा 16 तो बराबर कितना है 7 बटा कितना है 25, 7 बटा 25 मान आया। किसका मान आया, यानी 1 - 10 स्क्वायर और बटा 1 + 10 स्क्वायर का मान 7 बटा 25 आया, इसका मान 7 बटा 25, तो 7 बटा 25 मान आया है, यानी इसका मान आया 7 बटा कितना 25। अगर 7 बटा 25 इतना ही मान आता है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का, तो क्या होगा, बराबर है तो समान होगा। अगर इतना मान नहीं आता तो बराबर नहीं होगा, तो नहीं होगा, बराबर नहीं कह सकते हैं, बराबर नहीं है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर निकालना हमें राइट हैंड साइड बराबर, ये राइट हैंड साइड का मान को, राइट हैंड साइड का मान है तो कोस स्क्वायर क्या ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, कोस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना होगा, क्योंकि कोट थीटा का मान हमें दिया हुआ था कितना 4/3, यानी कोट थीटा का मान दिया था 4/3 दिया था, 4/3 दिया गया था कोट थीटा का मान, 4 बटा कितना दिया था 3 दिया था, तो कोट थीटा होता है कोट थीटा का मान, कोट ए बराबर दिया था, कोट ए बराबर, तो कोट का होता है मान क्या, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है लंब होता है, यानी आधार बटा लंब होता है, यानी बी बटा क्या होता है पी होता है। तो एच का मान निकाले थे हम कितना 5, और कोस स्क्वायर थीटा यानी आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बटा क्या होगा 4/5, कर्ण का मान एच हम निकाल चुके थे, ये दोनों की लंब और आधार की सहायता से, तो 4/5 का क्या होगा स्क्वायर और घटाओ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान तो 3 है, तो 3 बटा कर्ण निकाले थे, हाइपोटेनस 5, तो 3/5 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा पूरा में स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो 4 चौके कितना होगा 16, और बटा 5 5 कितना होगा 25, और घटाओ 3 3 9, और बटा 5 5 कितना होगा 25, तो बराबर इधर कितना होगा 25 और 25 का लॉसो निकालेंगे 25 होगा, 25 में 25 को भाग देंगे एक बार में, तो एक में उसी एक में गुना करेंगे 16 को, तो 16 होगा, घटाओ फिर 25 में 25 को भाग देंगे एक बार में, 1 9 कितना होगा 9, 16 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा 7/25, तो दोनों तरफ का देखिए मान 7/25 आया, यानी इसका हल किए थे 1 - 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर का मान को हल किया था लेफ्ट हैंड साइड, तो 7 बटा कितना मान आया था 25 आया था, और इसका भी मान आया क्या, इसको हल किए कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसका भी मान 7 बटा कितना है 25 है, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि क्या है बराबर है मान, तो ये बराबर है या नहीं बोला गया था, तो बराबर है हाँ बोल सकते हैं कि बराबर दोनों है, दोनों का मान बराबर रहा तो दोनों बराबर है। 1 - 10 स्क्वायर ए बरा 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो हाँ होता है क्योंकि बराबर मान आ रहा है, अगर नहीं आता तो नहीं होता। दोनों तरफ हल करके मान सेम आया 7/25, इसलिए बराबर है। चलिए उसके 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 9 नंबर सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है, tan A का चर्चा हुआ है यहाँ पर, tan A बराबर 1 बटा क्या है √3 है, tan A बराबर 1 बटा क्या है √3, तो tan A बराबर बोला गया है कि 1/√3 है,
और त्रिभुज एबीसी है जिसमें से बी समकोण है। तो यहाँ पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना पड़ेगा और बी को समकोण दिखाना पड़ेगा। बी समकोण है, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ पर क्या होगा सी होगा। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर बी समकोण है और यहाँ पर दिया है टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर। तो टेन ए बराबर दिया है कितना 1/√3। टेन ए का मान दिया है 1/√3। तो टेन थीटा बराबर होता है क्या, टेन थीटा बराबर लंब बटा होता है आधार। लंब बटा आधार यानी ऊपर वाला लंब है, लंब को कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर और आधार को कहते हैं बेस यानी बी। पी बाई क्या दिया है, बी दिया है, लंब बटा आधार दिया हुआ है टेन ए बराबर। तो हमें क्या पूछा गया है इसमें, साइन ए एक नंबर में निकालना हमें। साइन ए इंटू कोस सी, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोसे प्लस साइन सी प्लस कोसे इंटू साइन सी, कोसे इंटू साइन सी निकालना है, कोसे इंटू साइन सी निकालना है। तो अब हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ पता नहीं है, यानी टेन ए बराबर 1/√3 दिया है, लंब बटा क्या दिया आधार। तो ए के लिए ये वाला लंब होगा, तो लंब का मान कितना दिया है 1 दिया है लंब, और आधार का मान कितना दिया है √3। तो उसका सम्मुख वाला किसी भुजा के शीर्ष के लिए, किसी के शीर्ष के लिए क्या होता है कि उसका सम्मुख भुजा जो होता है वो लंब होता है और उसका बगल का भुजा क्या होता है आधार होता है। तो इसलिए सम्मुख भुजा ए का क्या है BC है, तो ये लंब हो जाएगा शीर्ष ए के लिए और उसका आधार क्या हो जाएगा AB होगा। तो AB यानी लंब बटा आधार यानी टेन ए के लिए क्या होगा BC भुजा तो क्या होगा लंब और AB भुजा क्या होगा आधार होगा। तो लंब बटा आधार दिया है, लेकिन हमको हाइपोटेनस पता नहीं यानी कर्ण पता नहीं, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कोई भी दो भुजा द्विभाजक से आराम से निकाल सकते हैं कर्ण। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा हमको, H निकालना पड़ेगा। ये दिया है ए भुजा के लिए ये वाला लंब और ये आधार दिया, तो उसकी सहायता से तो H स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है यानी P का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो H का स्क्वायर हमें पता नहीं है, H स्क्वायर बराबर H पता नहीं है, तो H स्क्वायर बराबर होता है क्या, H स्क्वायर बराबर यानी P का स्क्वायर। तो P कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस B कितना है √3 है, तो √3 का क्या होगा स्क्वायर। तो बराबर H स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा 1 3 निकलेगा तो 3 होगा। इसलिए H बराबर करेंगे तो क्या होगा, इधर 1 और 3 जोड़ाएगा रूट हो जाएगा, दोनों के अंदर रूट 4। तो H बराबर इसलिए हो जाएगा H बराबर कितना, H बराबर 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये इसका मान निकल गया, AC का मान कितना है 2 है, ये AC कितना है, AC भुजा का मान कितना है 2 है, तो AC भुजा का मान निकल गया। तो हमें क्या कहा गया है, जो चीज़ ये निकालना है उसको आप निकाल सकते हैं आराम से, अब आराम से निकाल सकते हैं। देखिए साइन ए बराबर, तो साइन ए इंटू कोसे प्लस कोसे इंटू साइन सी का मान निकालना है। तो आराम से मान को हम रख देंगे और हल कर देंगे साइन ए का मान। तो साइन ए के लिए साइन ए बराबर लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यानी लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2 है, तो साइन ए बराबर 1/2 होगा इंटू कोस सी बराबर कोस सी के लिए, तो सी के लिए लंब ये वाला होगा √3 और ये वाला लंब होगा तो ये वाला क्या होगा आधार होगा। तो कोस सी बराबर कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना 1 है, कर्ण कितना 2 है, तो 1 बटा कितना होगा कोस सी के लिए 2 होगा प्लस कोस ए बराबर कोस ए के लिए ये वाला क्या होगा लंब होगा, ये वाला आधार होगा। तो कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो यानी √3/2 कर्ण 2 हो जाएगा और इंटू साइन सी बराबर, तो साइन सी के लिए, तो साइन सी के लिए ये वाला क्या होगा लंब होगा, तो ये वाला क्या होगा आधार होगा। साइन सी बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यानी √3 बटा कर्ण का मान दिया है 2, तो √3 बटा कितना होगा 2 होगा। अब हल कर देना है, देखिए तो क्या हो जाएगा बराबर 1 और 1 गुना होगा तो 1 ही होगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 होगा प्लस √3 और √3 गुना होगा तो 2 √3 में एक ठो क्या होगा 3 होगा और बटा 2 दूना कितना होगा नीचे गुना होगा तो 2 दूना कितना होगा 4। तो यहाँ पर 4 और 4 का लॉसो निकालेंगे, 4 होगा, 4 में 4 को भाग देंगे एक बार में, उसी 1 में गुना करेंगे 1 को तो 1 होगा प्लस 4 में फिर 4 को भाग देंगे तो एक बार में, उसी 1 में गुना करेंगे 3 को तो 3 होगा, 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 4/4, 4 और 4 क्या होगा काटेगा तो बराबर एक आंसर जो होगा कितना होगा 1 होगा, तो 1 आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर अगला देखिए 2 नंबर है, इसी का 9 का ही 2 नंबर,
9 का ही 2 नंबर में क्या कहा गया है, 9 का ही 2 नंबर में देखते हैं, 9 का ही 2 नंबर में कहा गया है क्या, कोस ए इंटू कोस सी, कोसे इंटू कोस सी, कोसे इंटू कोस सी, अब माइनस साइन ए इंटू साइन सी, माइनस साइन ए इंटू साइन सी, माइनस साइन ए इंटू क्या, साइन सी का मान निकालना है। तो देखिए निकालते हैं कैसे, कोस ए का मान यानी कोस थीटा का मान, कोस थीटा के लिए, कोस ए के लिए लंब होगा तो ये क्या होगा, आधार होगा। तो आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, √3 बटा क्या होगा, 2 होगा, √3 बटा क्या होगा, 2 होगा। और गुना कोस सी बराबर कोस सी के लिए यानी कोस सी के लिए वाला लंब होगा तो ये वाला क्या होगा, आधार। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये वाला लंब होगा तो ये वाला क्या होगा, आधार। तो 1 बटा क्या होगा, 2 होगा, 1 बटा क्या 2 माइनस, अब साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन ए के लिए लंब कितना होगा 1, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का मान कितना 2 बड़ी भुजा, तो 1 बटा 2 गुना साइन सी के लिए, तो साइन सी के लिए वाला क्या होगा, लंब होगा। इसको सम्मुख क्या है, ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा क्या होगा, लंब यानी √3 है ए बी भुजा का मान, और कर्ण है कितना 2, तो √3 बटा कितना होगा 2 होगा। इसे हल करना पड़ेगा, तो बराबर √3 और 1 गुना होगा, तो √3 बटा क्या होगा, नीचे 2 दूना कितना होगा 4 माइनस √3 और 1 गुना होगा तो √3, अब बटा नीचे कितना होगा 2 दूना कितना होगा 4 होगा, 2 दूना कितना 4। इधर आगे हल करेंगे 4 और 4 का लॉस हो 4 ही होगा, 4 में 4 को भाग देंगे तो कितना होगा, एक बार में 1 में गुना करेंगे √3 को तो √3 होगा, घटा फिर 4 में 4 को भाग देंगे तो एक बार में 1 में गुना करें √3 को तो √3 होगा, √3 में से √3 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और 0 बटा 4, तो कोई भी संख्या से अगर भाग देंगे 0 को तो इसका आंसर क्या होता है 0, तो इसका आंसर जो होगा 0 होगा। तो चलिए हल हो गया, आगे फिर बढ़ते हैं 9 नंबर के बाद 10 नंबर सवाल में। तो 10 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं, 10 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहा जाता है, 10 नंबर सवाल में क्या कहा गया है। 10 नंबर सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल को देखिएगा। 10 नंबर सवाल में कहा गया है यदि नहीं त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज जो है क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर का चर्चा है, त्रिभुज पी क्यू आर का चर्चा है, त्रिभुज पी क्यू आर का चर्चा है, बोला गया है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू जो है समकोण है, क्यू समकोण है, इसका चर्चा किया गया, क्यू जो है समकोण है, क्यू समकोण है, क्यू जो है समकोण है, क्यू समकोण है, क्यू समकोण है। त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। चलिए एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम देते हैं पी क्यू आर, अब क्यू को समकोण दिखाना पड़ेगा, क्यू समकोण है तो ये पी क्यू और ये क्या हो गया आर हो गया, पी क्यू आर, क्यू जहाँ क्या है समकोण है। और क्या क्या गया है क्वेश्चन में, और बोला गया पी आर प्लस क्यू आर बराबर, यानी पी आर ये पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये पी आर हुआ और ये क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर, यानी दोनों का योग यहाँ दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर बोला गया है कि 25 सेंटीमीटर है। और क्या बोला गया है, और क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, ये जो पी क्यू भुजा है ना ये 5 सेंटीमीटर है। चलिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, और ये दोनों का जो पी क्यू और पी आर प्लस क्यू आर दोनों का जो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन दोनों अलग अलग कितना कितना है पता नहीं है। तो उसके बाद हमें निकालना है साइन पी कोस पी, साइन पी और कोस पी का हमें मान निकालना है, हमें निकालना है साइन पी और कोस पी, हमें निकालना है साइन पी और निकालना है कोस पी, साइन पी और कोस पी। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कर्ण क्या दिया हुआ है नहीं है, साइन पी के लिए वाला लंब होगा और ये वाला भुजा कर्ण होगा, तो लंब भी पता नहीं है कर्ण भी पता नहीं, केवल आधार पता है साइन पी के लिए, तो हमको लंब कर्ण पहले पता करना पड़ेगा तभी हल आगे होगा। तो लंब और कर्ण पता करना पड़ेगा, कैसे पता करेंगे, यहाँ अलग अलग दोनों का मान पता नहीं लेकिन दोनों का योग पता है हमें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। तो देखिए ये बड़ी भुजा ऐसे भी दिख रहा है कि कर्ण है, ये छोटी भुजा है, तो दोनों भुजा का योग क्या है 25 है। तो माना कि क्यू आर बराबर है, हम मानते हैं माना कि क्यू आर बराबर, क्यू आर दोनों भुजा का मान अलग अलग पता नहीं लेकिन दोनों का योग पता है, तो माना कि क्यू आर बराबर, माना कि क्या क्यू आर बराबर, छोटी भुजा है तो माना कि क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यू आर बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यू आर बराबर है तो बड़ी भुजा क्या होगा, तो इसीलिए पी आर बराबर जो होगा, पी आर बराबर कितना होगा, क्यू आर बराबर जब x मान लीजिए तो पी आर बराबर 25 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग में ये छोटी भुजा का योग को यदि घटा देंगे तो ये बड़ी भुजा शेष रह जाएगा, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा,
यानी ये 25 माइनस एक्स होगा और ये हो जाएगा आपका एक्स होगा, क्यू आर बराबर एक्स। तो यहाँ से अब हम देखिए जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि बड़ी भुजा के वर्गों का योग बराबर दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग। तो इसलिए पी आर स्क्वायर बराबर हम पी क्यू का स्क्वायर बोल सकते हैं। पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का क्या स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर होगा। तो पी आर का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर कितना है, तो बड़ी भुजा कितना है 25 माइनस कितना है एक्स है। तो 25 माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो 25 माइनस एक्स का क्या होगा स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर पी क्यू का स्क्वायर यानी पी क्यू कितना है 5 है। तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है एक्स है। तो एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। तो इधर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ऐसा भी फॉर्मूला को बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 का क्या स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और माइनस 2ab। तो माइनस 2 ए का मान कितना 25 और बी का मान कितना एक्स। तो माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का क्या स्क्वायर। अब बराबर इधर क्या होगा 5 का स्क्वायर क्या 25 और प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स ही होगा। तो इधर 25 में कितना होगा 625 और माइनस 25 दूना 50 क्या होगा एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 600 देखिए 25 है और हम क्या करते हैं उस पार लाते 25 को इस पार लाते हैं। तो 625 घटाओ क्या होगा 25, 625 घटाओ 25 बराबर उस पार ले जाते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 50x को। तो माइनस 50x को उस पार ले जाएंगे और एक्स स्क्वायर और इधर वाला एक्स स्क्वायर उस पार ले जाएंगे बराबर के पास। तो बराबर के उस पर तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा और इधर माइनस 50x है, उधर जाके क्या होगा प्लस क्या होगा 50x हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में कटेगा। तो 625 में से इधर 625 में से 25 घटेगा तो 600 बचेगा। 600 बराबर इधर के उधर उस बराबर के उस पर बचेगा 50x। हमें x बराबर निकालना है तो x बराबर निकालेंगे तो x बराबर होगा क्या आपका 600 बटा क्या 50, 600 बटा क्या होगा 50, 1 0 0 कटेगा 5 का 5, 5 का 5, 5 दूना 10। तो इसलिए x बराबर जो आएगा कितना 12। तो x बराबर 12 सेंटीमीटर हुआ। तो इसलिए x बराबर 12 सेंटीमीटर हुआ तो x निकला यानी क्यू आर बराबर निकल गया। एक्स क्यू आर बराबर निकल गया। क्यू आर बराबर क्या माना था क्यू आर बराबर एक्स माना था। तो एक्स का मान कितना निकला 25 यानी क्यू आर भुजा का मान पता चल गया। और फिर पी आर बराबर माने थे क्या पी आर बराबर 25 माइनस एक्स। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस एक्स यानी 25 में से घटा देंगे कितना को एक्स का वैल्यू को 12 को। तो 25 घटा 12 तो 25 घटा 12 यानी कितना होगा 25 में 12 जाएगा तो कितना होगा 13। तो पी आर का मान यानी कितना 13 और x का मान कितना 12, x का मान कितना 12 और पी आर का कितना 13 निकला। चलिए अब जो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है उसको निकालते हैं। तो अब साइन पी बोला गया है साइन पी का मान, तो साइन पी निकालते हैं। देखिए साइन पी कैसे निकालते हैं। साइन पी तो साइन पी बराबर साइन पी निकालते हैं साइन पी। तो साइन पी बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन पी शीर्ष के लिए पी के लिए ये क्या होगा लंब होगा, ये लंब होगा। इसका जो सामने का भुजा क्या होगा लंब होगा, इसका बगल का भुजा क्या होगा आधार होगा। तो इसका सामने का भुजा क्यू आर है तो ये लंब होगा पी के लिए शीर्ष पी के लिए और इसका बगल का भुजा पी क्यू है ये आधार होगा। तो लंब साइन पी के लिए लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण लंब का मान अभी पता चला कितना 12 यानी एक्स का मान पता चला कितना 12 निकाले थे यहीं पर 12 एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यानी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा यानी साइन पी के लिए लंब 12 होगा और साइन पी के लिए कर्ण क्या होगा 13। तो सबसे बड़ी भुजा तो 13 बटा 12 बटा क्या होगा 13 होगा। कोस पी बराबर बोला गया है तो कोस पी, तो कोस पी बराबर क्या होता है कोस थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो कोस पी के लिए यही वाला ही लंब होगा, पी शीर्ष के लिए यही लंब होगा क्यू आर। तो क्यू आर लंब हो गया तो उसका
क्या बोलेंगे, बगल का जो भुजा होगा, सामने का भुजा लंब होता है किसी भी शीर्ष के लिए, किसी भी शीर्ष का, तो ये लंब हुआ तो इसका बगल में जो है वो क्या होगा, आधार होगा। तो पी क्यू आधार हो गया, यानी 5 होगा आधार। तो आधार बटा कर्ण होता है तो 5 बटा क्या होगा, 13। तो 5 बटा 13 होगा कोस क्या, पी बराबर। चलिए मान निकल गया। अब 11 नंबर सवाल में आते हैं। 10 नंबर सवाल बन गया, 11 नंबर सवाल, और ये अंतिम है। और इसमें क्या करना, सत्य असत्य बताना है। 11 नंबर सवाल में सत्य और असत्य, तो ये अंतिम सवाल है इस चैप्टर का। देखिए 8.1 का और 8.1 उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 10a का मान सदैव 1 से कम होता है बोला गया है। 11 का पहला 1 नंबर में कहा गया है, 1 नंबर सवाल में 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 10a का मान 10a का मान सदैव मतलब हमेशा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। तो 10a का जो मान होता है, 10 थीटा का जो मान होता है हमेशा 1 से कम होता है। तो ये क्या सत्य कह रहा है, तो सत्य होगा कि असत्य होगा। तो 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है बोला गया है, तो ये एकदम गलत है, क्योंकि 10 45 डिग्री का ही मान जानते हैं 1 होता है, और हमेशा 1 से कम होता है बोला गया है 10 थीटा का मान। तो ये जो कथन है ये क्या असत्य है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो 1 से कम हमेशा नहीं होता है, 1 के बराबर होता है ना, 1 के बराबर होता है आपका 45 डिग्री के मान पर 10। उसके बाद कोण ए किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 है। कोण ए का बोला गया है, कोण ए के किसी मान के लिए, 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 कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है बोला गया है। क्या ये सत्य है कथन, ये सत्य है, 12/5 होता है बोला। किसी भी मैंने किसी भी कोण नहीं, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए सेक ए बराबर, कोण ए के लिए देखिए, कोण ए के लिए सेक ए बराबर, कोण ए के लिए सेक ए बराबर, कोण ए के लिए, कोण ये ए है, ये बी है, मान लीजिए कि ये सी है, तो कोण ए के लिए सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर सेक ए, तो सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक के बराबर होता है क्या, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटा क्या, सेक नहीं सॉरी, कोस से बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक के बराबर कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। यानी एच बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, यानी एच बटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, एच बटा बी होता है सेक के बराबर, तो आधार बटा कर्ण होता है। और वहाँ पर बोला गया सेक के बराबर 12/5 होता है, तो ये एकदम असत्य है। कहा है कि जो पाइथागोरस त्रिक जो होता है, तो जो त्रिक होता है, त्रिक का मतलब होता है कि त्रिक के जैसे होता है, त्रिक जो होता है वो 5, 12 और 13 का होता है, तो 5, 12, 13 का होता है, तो सेक के बराबर क्या होता है आपका, सेक के बराबर होता है क्या, सेक के बराबर कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। तो कर्ण का मान 5, 12 और क्या होता है 13 का त्रिक होता है, तो 5, 12 का और 13 का त्रिक होता है, इसमें से कर्ण बड़ी भुजा तो कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार, यानी 12 यहाँ पर कर्ण की जगह 12 का मान बैठा गया है 12/5, तो कभी नहीं होगा सेक के बराबर। अगर 13 रहता, 13/5 रहता तो हो सकता था, 13/5 रहने से क्या हो सकता था, लेकिन 5 क्या है आपका 12 बटा क्या है 5 है, तो नहीं होगा कभी भी। क्योंकि त्रिक होता है, त्रिक का मतलब होता है कि 2 छोटी भुजा के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, बड़ी भुजा के वर्गों का योग। जैसे 5 का वर्ग प्लस करते हैं 12 का वर्ग, तो 5 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर क्या होगा, 13 का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग होता है, तो ये त्रिक होता है। तो यहाँ 5 का वर्ग करेंगे तो 25 प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो 144 बराबर 13 का वर्ग करेंगे तो कितना, 13 का वर्ग देखिए 169 होता है। तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों छोटी भुजा के वर्गों को जोड़ेंगे तो बड़ी भुजा के वर्ग के समान आएगा। तो 25 और 144, तो 4 और 5 कितना होगा 9, और 4 और 2 कितना 6, इधर 1 है तो 1, तो 169 बराबर 169। देखिए दोनों छोटी भुजा के जोड़ के क्या आना चाहिए, बड़ी भुजा के योग के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर गलत है, ये भी असत्य है। कोण ए के किसी मान के लिए 12/5
जो है ये कथन क्या है, असत्य है। 12/5 नहीं होगा, असत्य है। अगर रहता 13/5 तो हो सकता था। कर्ण बटा क्योंकि सेक के बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। और जब फिर देखिए अगला जो सवाल है वो है कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोस ए बोला गया है, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट रूप है, संक्षिप्त रूप है बोला गया है, संक्षिप्त रूप है। तो कोस ए जो है वो कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त, ये जो असत्य है पहले वाला के लिए है, पहले वाला असत्य था। तो कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। क्या ये सही कहा गया है, कथन सही है? तो ये एकदम बिल्कुल सही है। कोसेंट को ही क्या लिखा जाता है, शॉर्ट में कोस लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कोस लिखा जाता है। तो ये सही है, कोसेंट। जैसे कोसेंट नाम है पूरा, कोस का क्या नाम क्या, कोसेंट। तो कोसेंट को ही शॉर्ट में कहा जाता है, कोस कहा जाता है। जैसे लघुत्तम समावर्तक को शॉर्ट में लोसो कहा जाता है, महत्तम समावर्तक को शॉर्ट में मोसो कहा जाता है, उसी प्रकार कोसेंट को कोस कहा जाता है शॉर्ट भाषा में। तो इसको शॉर्ट नाम है कोसेंट का ही। तो ये जो है सत्य है, ये कथन जो है सत्य है। अगला देखते हैं, कोट ए का गुणनफल है। तो कोट बोला गया है चौथा नंबर, कोट ए जो है बोला गया है कोट और ए का गुणनफल है, कोट और ए का गुणनफल है बोला गया है। कोट और ए का गुणनफल है बोला गया है। तो ये कथन गुणनफल है नहीं, गुणनफल होता है कहा गया है सवाल में, गुणनफल होता है। तो ये कथन क्या सही है? तो कोट और ए का गुणनफल होता है। तो कोट और ए का गुणनफल होता है, कोट और ए का गुणनफल होता है। तो कोट ए जो है वह कोट और ए का गुणनफल नहीं होता। ये कोट ए जो है कोट ए जो है ये कोण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कोण को दर्शाता है। ए मतलब है क्या, कोण, थीटा का मान को क्या करता है, दर्शाता है। तो ये भी क्या है, कथन असत्य है। गुणनफल नहीं, वो क्या करता है, एंगल को दर्शाता है, यानी थीटा का मान को दर्शाता है, थीटा को दर्शाता है। ए गुणनफल नहीं होता है, कोट के साथ गुणनफल नहीं होता है, कोट का गुणनफल नहीं होता है। कोट का क्या होता है, वो थीटा होता है, थीटा का मान होता है। उसके बाद अगला, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, किसी भी थीटा के लिए बोला गया है। अगला, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 बोला गया है। किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 मान होता है बोला गया है। किसी भी कोण थीटा के लिए, तो किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, किसी भी कोण थीटा के लिए, जैसे किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 मान होगा बोला गया है। किसी भी एंगल के लिए, जैसे ए बी सी हुआ, तो किसी भी थीटा के लिए, ए चाहे बी, किसी भी थीटा के लिए, किसी भी शीर्ष के लिए, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो किसी भी थीटा के लिए नहीं हो सकता है। जैसे सी से अगर देखिएगा तो अलग होगा लंब, तो किसी भी थीटा के लिए मान 4/3 नहीं होगा, 4/3 नहीं हो सकता है। 4/3 साइन थीटा बराबर, जैसे भी लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है, और कर्ण हमेशा नीचे बड़ा होता है, यहाँ देखिए छोटा है। तो कभी ऐसा 4/3 साइन थीटा बराबर 4/3 मान नहीं होगा, हमेशा नीचे बड़ा मान होना चाहिए, क्योंकि कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है।
तो कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है, तो नीचे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कर्ण सबसे बड़ा होता है तो बड़ा होना चाहिए, नीचे का हर जो है ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए अंश से, ऐसे भी समझ सकते हैं। और ये त्रिप्लेट कभी नहीं होता, तिरिक नहीं होता 4/3, तो हमेशा यहाँ पर अगर रहता क्या रहता 5 रहता, तो 5 रहने से भी अलग अलग एंगल से अलग अलग मान होता है आपका। 5 रहता तो क्या होता कर्ण होता, समझ सकते थे, लेकिन हाँ 3/5 4/5 भी हो सकता था, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग मान होगा, एक ही मान 4/3 है, चाहे यहाँ पर बंदे 5 भी रहता तो 4/5 ही नहीं होता, चाहे ऊपर में 3 रहता नीचे 5 रहता तो भी नहीं होता, अलग अलग एंगल में अलग अलग क्या होता मान होता। तो ये भी असत्य है, किसी भी एंगल के लिए एक ही मान नहीं हो सकता है, अलग अलग होगा, अलग अलग एंगल अलग अलग थीटा से अलग अलग क्या होगा मान होगा, तो ये असत्य होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पर अंत किया जाता है। और ये 8 प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन हुआ। चलिए सबको नमस्कार, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।